बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास है भाई, केमिस्ट्री की बुक है हमारी, चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री टू बी कंटिन्यू था। एमसीक्यूज़ हमने कर लिए थे, आज क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स मतलब उनके बारे में थोड़ा सा आपको सब चैप्टर के अंदर बता दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन 8 हैं और लॉन्ग जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू थिंक विच मेथड इज़ फास्टर, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल। तो भाई जो क्लासिकल मेथड है अब वो बिल्कुल सादा सा मेथड है। अगर आप पेज नंबर 118 पर देखेंगे तो डिफरेंस दिया हुआ है क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड का। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि जो क्लासिकल मेथड की डिटर्मिनेशन है वो स्लो होती है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड की वेरी फास्ट होती है। तो इसका आप एक लाइन का आंसर बना सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है मतलब वो फास्टर होता है देन क्लासिकल मेथड के, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप बनाएंगे, मैं भी इंशाल्लाह नोट्स में बना कर दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू कंपेयर द एनालिटिकल टेक्निक्स टू वन अनदर। आप लोग कैसे कंपेयर करते हैं, मतलब हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं ये जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स इसमें आपने पढ़ी मेन तो एनालिटिकल के अंदर 2 टाइप होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, लेकिन उनके अंदर भी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। तो इनको हम आपस में कैसे कंपेयर करते हैं, इसका अप्रोप्रिएट आंसर बुक में तो बना हुआ नहीं है। मतलब टेक्निक्स तो मौजूद हैं लेकिन कंपेयर कैसे करना है तो इसके लिए आंसर बनाना पड़ेगा। ये इंशाल्लाह आंसर मैं आपको बना कर दूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ एरर रिलेटेड टू योर लाइफ। तो अगर हम एरर्स देखें तो बुक में जो है कुछ एरर्स का पॉइंट किया है पेज नंबर 109 पर। अगर आप देखें तो सिस्टमेटिक एरर्स हैं, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक एरर्स कैसे हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल और थ्योरेटिकल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे थर्मामीटर है, पिपेट है, ब्रूट है, एनालिटिकल बैलेंस और वॉल्यूमेट्रिक वेयर शोज एरर, ये मतलब इस तरह के एरर हो सकते हैं अगर हम सिस्टमेटिक एरर देखें। और अगर हम रैंडम एरर देखें 1-1-10 पर आप देख सकते हैं, तो इसमें भी यही बताया गया है कि मतलब ऐसा होता है कि वेरिएशंस ऑफ प्रोसीजर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये इस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव अनअवॉइडेबल एरर होते हैं रैंडम के जो होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक में से देना चाहें तो इस तरह के कुछ एरर आप यहाँ से इन 2 हेडिंग से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ज़ाहिर है आपने इसका मेन चैप्टर ही यही है। जो एनालिटिकल एनालिसिस हैं उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव। तो पेज नंबर 106 पर देखेंगे तो एक छोटा सी हेडिंग है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन कंपाउंड और सैंपल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट डील विद लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिफाइंग मेथड विच आर क्लासिफाई एज फिजिकल और केमिकल। समझ में आ रही है। तो ये आपने छोटी सी डेफिनेशन जो है इसके आंसर में लिख देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्रिमिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टेड वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस इन अ गैस प्रिपरेशन इज एक्यूरेट, प्रिसाइज और एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ आर नन ऑफ दिस। अच्छा, अब ये देखें नीचे इन्होंने कुछ रीडिंग्स दी हुई हैं गैस प्रिपरेशन की, लेकिन इन्होंने कोई देखें लिमिट देनी पड़ती है, कोई एक्यूरेसी तो देनी पड़ती है ना कि कहाँ तक जो है वो एक्यूरेसी थी इसकी। लेकिन यहाँ पर अब मतलब जो चार्ट दिया गया है बस वहाँ नंबरिंग दे दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया असल में जो रिज़ल्ट है वो क्या आया था, ताकि हमें पता चले एक्यूरेसी के करीब क्या है, ठीक है, और प्रिसाइज क्या है। तो ये चीज़ें अब ऐसे तो नहीं पता चल सकती, लेकिन खैर अब मैंने अपने तौर पर जो है इसको सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। और लास्ट वाली जो है बिल्कुल 4th लास्ट में, वो दोनों हैं, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब चूँकि इसमें इन्होंने अब लिमिटेशन तो दी नहीं थी जिससे कंफर्म हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वी यूज़ पोटेंटोमेट्रिक एनालिसिस इन एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो भाई ज़ाहिर है एडवांस जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड हैं वो इसीलिए यूज़ किए जा रहे हैं कि पहले क्लासिकल मेथड्स यूज़ होते थे तो उनमें वो चीज़ जो रिज़ल्ट था वो अच्छा नहीं था, ऐसा मतलब कि जो एडवांस में होता है। पेज नंबर 117 पर देखेंगे तो पोटेंटोमेट्री आपको ये मेथड मिल जाएगा।
और आप इसको इसके आंसर में जो है लिख सकते हैं। और ये ज़ाहिर है, अब जैसे इसको आप पढ़ें तो पोटेंशियोमेट्री, इलेक्ट्रोलाइटिकल केमिस्ट्री टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इन पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, जो कंसंट्रेशन यानी कोई अगर आपका सॉल्यूशन बना हुआ पड़ा है तो उसमें सॉल्यूट कितना है ये पता करता है। द पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज मेजर बाय वोल्टमीटर, देयर इज़ नो एनी फ्लो ऑफ करंट, बगैर करंट के। तो ये ज़ाहिर है ज़्यादा अथेंटिक है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ साइंटिस्ट आर यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। भाई डिफरेंट इंडस्ट्री में जो है आपकी जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ हो रही है इंफ्रारेड, ठीक है, तो इसके बारे में आपने बताना है। ये पेज नंबर 114 पर ये मौजूद है। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन इलेक्ट्रिक टेक्निक इंट्रोड्यूस इन 1950 विच क्वालिफाई एंड क्वान्टिफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट सैंपल इज़ लेस। अब आपने फैक्ट्रीज़ के नाम देने हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसमें देखें अब नाम गिवन है। स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन फूड प्रोडक्ट्स, पॉलीमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ नाउ आर डेज इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। तो इस तरह का ये आंसर आप इसमें से ले सकते हैं पेज नंबर 114 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट पेज पर आपके दिया हुआ है, पेज नंबर 118 पर। ये एप्लीकेशन है कंडक्टोमेट्री की। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड, सोल्युबिलिटी ऑफ अ स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी स्टडीड, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब लॉन्ग की तरफ चलें तो पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास हेडिंग्स मौजूद हैं आपकी बुक में। पेज नंबर 105 पे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस की हेडिंग मौजूद है। आपने डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ से हमें पॉइंट्स बनाने होंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट हमेशा पॉइंट्स में होता है दोनों तरफ में, तो यहाँ से क्वालिटेटिव एनालिसिस के पॉइंट्स ले लें। और नेक्स्ट पेज पे 106 पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यहाँ से इसके पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये पॉइंट्स बना के आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं तो आपको बना कर दूँगा इंशाल्लाह, नोट्स में बनाऊँगा, अभी तो सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आंसर कहाँ से आप ले सकते हैं। इसी में बी है टेट्रामेट्रिक एनालाइज एंड ग्रेविमेट्रिक एनालाइज। तो ये भी ज़ाहिर है एडवांस मेथड के अंदर हैं आपके। ये अगर आप लेना चाहें पेज नंबर 111 यानी 111 पर टेट्रामेट्रिक एनालाइज है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पेज पे भी है, आप इसमें से इसके पॉइंट्स ले सकते हैं। और उसके नीचे ही ग्रेविमेट्रिक एनालाइज है, इसके अंदर से भी आप इसी तरह पॉइंट्स लेकर इनका डिफरेंशिएट बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड्स आर मोर इफेक्टिव देन क्लासिकल एनालिटिकल मेथड। तो भाई ये बिल्कुल मैंने अभी जैसे बताया था, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन था कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल मेथड जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं क्लासिकल मेथड से, क्योंकि क्लासिकल मेथड बहुत सिंपल हैं, पुराने हैं। और जो अभी अगर आप पढ़ना चाहें तो डिफरेंशिएट भी मैंने आपको बताया था 118 पर मौजूद है, नहीं तो आप पेज नंबर 111 पर क्लासिकल मेथड है। द क्लासिकल मेथड आर द फंडामेंटल लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसिंग टेक्निक, इट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ केमिकल, रिवायती अंदाज है भाई, एंड ऑल्सो नोन एज अ वेट केमिकल मेथड। क्लासिकल मेथड आर दोज टेक्निक्स विच डज नॉट यूज़ एनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रेदर देन वेइंग बैलेंस। ठीक है, ये किसी किस्म का कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते। दिस मेथड बेसिकली रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड reagents. The classical method possess qualitative as well as quantitative analysis such as chemical and flame test are qualitative and tetrametric and gravimetric analysis are quantitative analysis. ठीक है भाई, तो ये केमिकल टेस्ट करता है जो क्लासिकल मेथड है ना, इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो केमिकल टेस्ट होता है। जबकि अगर आप इंस्ट्रूमेंटल पढ़ें तो वो एडवांस है, आपके पेज नंबर 1113 पर दिया हुआ एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। एनालिटिकल केमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी एडवांस मेथड विच इन्वॉल्व यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एनालाइज एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड। द मेथड यूज एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। दीज एनालिटिकल एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड इंक्लूड्स स्पेक्ट्रोस्कोपी,
क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, HPLC गैस क्रोमेटोग्राफी, पोटेंटोमेट्रिक एंड कंडक्टोमेट्री। वी विल डिस्कस दिस एडवांस इंस्ट्रूमेंट मेथड इन दिस चैप्टर। तो ये मतलब बहुत एडवांस चीज़ें हैं और इसमें जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो ये ज़्यादा अथेंटिक है। तो इस पर भी एक आंसर जो है वो बनेगा थोड़ा सा मतलब सेटिंग के साथ। तो आप चाहें तो इन दोनों में से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब गैस क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक पेज नंबर 116 पर दिया हुआ है, इसी पेज पर 116 पर मौजूद है। व्हाट इज़ अ गैस क्रोमेटोग्राफी। आप यहाँ से इसका आंसर लॉन्ग में पूरा चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। लास्ट है, जस्टिफाई दैट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो ये पेज नंबर 117 पर मौजूद है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। तो इसी के अंदर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की भी बात आई है 3rd पैराग्राफ से। तो आप इसको पूरे ही लिखेंगे ताकि इसमें इलेक्ट्रिकोकेमिकल मेथड भी बयान हो जाए और फिर इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो क्या रोल अदा करते हैं वो भी इसी के अंदर है। तो आप यहाँ से इसका आंसर भी बना सकते हैं। तो भाई ये आज आपका जो चैप्टर था मैंने एज आ चैप्टर वाइज इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। आप इसको देख लें, इंशाल्लाह PDF में बना कर दूँगा। जो क्वेश्चंस जो है बुक से नहीं सही से मिल रहे उसका मैं PDF बनाऊँगा पूरे चैप्टर का। बकाया आप जो है मैंने जो चीज़ें समझाई हैं आप उनको देख लें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई चीज़ जो भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर समझा दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।